सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज हम बुध ग्रह के शुभ और अशुभ लक्षणों पर बात करेंगे और उसके निवारण पर भी बात करेंगे। जन्म कुंडली के अंदर अगर हमें कुछ भी देखना है, जन्म कुंडली की अगर हमें ताकत को देखना है, जन्म कुंडली की हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात को देखना है, तो वो किसी को भी चाहिए कि वो सबसे पहले बुध ग्रह को देख ले। यदि बुध ग्रह समझ में आ गया तो आप ये मान लें कि जन्म कुंडली का सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा मानकर चलें कि अगर आपके सभी ग्रह बहुत अच्छे हों और बुध ग्रह आपका अच्छा नहीं है, तो वो सभी ग्रह करेंगे क्या? आपकी जिंदगी की जो आनंद की, सफलताओं की, आपकी जिंदगी को जीने की एक तरह से जो चाबी है वो बुध है। अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो बाकी सब अच्छे होने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जन्म कुंडली के अंदर आप जब भी किसी विद्वान के पास जाते हैं, अपने आसपास किसी भी ज्योतिषी जी के पास जाते हैं, आप खुद पूछें कि आपकी कुंडली में आपका बुध ग्रह कैसा है। आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह को कैसे समझें कि वो अच्छा है या खराब है। आज मैं इसके कुछ लक्षणों पर बहुत सरल ढंग से बात करूंगा जिससे आप आसानी से समझ पाए। एक तरह से देखा जाए तो जब बच्चा कंसीव करता है, वो जो अपनी मां की नाल से जुड़ा रहता है, ये जो नाल है ये बुध कहलाती है। और जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे को उसकी नाल से अलग किया जाता है, इस स्थिति में बच्चे के साथ कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं। ये इन्फेक्शन अगर 72 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं तो समझिए बुध अच्छा है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन लंबे खिंच जाए तो आप ये मान लें बच्चे का बुध खराब है। दूसरी बात, कुछ बच्चों को जैसे ही जन्म होता है, उनके जन्म के बाद उनको डॉक्टर्स बताते हैं कि इसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। अगर ये जॉन्डिस 72 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लंबा खिंच जाए तो आप कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर बच्चे का बुध अच्छा नहीं है, खराब है। कुछ बातें हमारी ज्योतिष के ग्रहों के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने प्रथाओं से जोड़ी थी कि आप उन लक्षणों को देखकर ये समझ पाएं कि जन्म कुंडली के अंदर बुध कैसा है। हमारे समाज में एक प्रथा है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां किन्नर आते हैं और वो किन्नर एक तरह से बधाइयां देके जाते हैं और उसके उपलक्ष्य में कुछ दान, कुछ दक्षिणा वो लेकर जाते हैं। जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है, यदि वहां पर किन्नर नहीं आते हैं तो भी समझें बच्चे का बुध गड़बड़ है। दूसरी बात, या फिर किन्नर तो आए लेकिन मूर्खताओं वश कुछ लोगों ने उनके साथ वाद विवाद किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया
और वो बिना बधाई दिए, बिना दक्षिणा लिए अगर वो चले जाते हैं तो भी समझें बच्चे का बुध खराब है। ऐसी स्थिति में बहुत बार देखने को मिला है कि कभी कभी तो बच्चे के अंदर बोलने की जो उसकी अक्षमताएं हैं वो बहुत देर से शुरू होती हैं। बुध वाणी का कारक है। ऐसे में जब बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता है तो भी समझें बच्चे का बुध खराब है। बुध एक तरह से देखा जाए तो हमारी गर्दन से लेकर हमारे दिमाग की नसें, हमारी बुद्धि, हमारे कंधे, हमारे हार्ट के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो पल्स होती हैं, ये सभी बुध से देखी जाती हैं। और वो सभी नसें जो गोलाई लिए हुए होती हैं, जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं, वो सभी बुध के अंतर्गत आती हैं। जहां भी आप देखें कि 17 साल तक की उम्र तक अगर बच्चों को खांसी, बच्चों को कफ, बच्चों के फेफड़ों में सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप समझें बच्चे का बुध अच्छा नहीं है। इसको बुध को किसी उपाय की आवश्यकता है। डॉक्टरों का आप जो भी लेकर चलते हैं उसको आप लेकर चलें, लेकिन ये मान लें कि बच्चे का बुध ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो बुध व्यापार का कारक है। अगर बुध खराब है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत व्यापार करते हैं और कामयाब नहीं होते हैं। नुकसान पे नुकसान होते चले जाते हैं और अंत तो गत्वा वो कुछ ना कुछ सब मिटाकर बैठ जाते हैं। बुध अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में बहुत अवरोध आता है, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों को देखने में आया है कि ये बहुत बेचैन रहते हैं। ये कहना कुछ चाहते हैं, कहेंगे कुछ, इनके पास तर्क करने की शक्ति नहीं होती, इनके पास अपनी प्रेजेंटेशन देने की शक्ति नहीं होती, ये अपनी बात को नहीं कर पाते। ये अगर किसी तरह का रिटन एग्जाम पास कर लें तो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिन बच्चों का या जिस किसी का भी बुध खराब होता है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बहन, बेटी, बुआ, चाची, मौसी, इन सब से लड़ता झगड़ता रहता है। या फिर ये रिश्ते बहन, बेटी, बुआ, चाची, मामी, मौसी, ये कहीं ना कहीं कष्ट में होते हैं, परेशान होकर जीते हैं। इनके जीवन के अंदर इनका भविष्य अंधकार में होता है। तो समझा जा सकता है इस व्यक्ति का बुध ठीक नहीं है। एक और बात जो बुध के लक्षण में देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस की बड़ी दिक्कत रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैसा हो भी तो इसे नहीं पता इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। बुध फाइनेंस भी है, बुध अकाउंट्स भी है, बुध बैंकिंग भी है, बुध एक तरह से देखा जाए तो हंसी मजाक भी है, बुध एक विद्वान भी है, बुध एस्ट्रोलॉजर भी है, बुध विज्ञान भी है। बुध एक तरह से देखा जाए तो गणनात्मक है, विश्लेषणात्मक है। बुध एक तरह से देखा जाए तो जितने भी आपके ये कॉमेडी सीरियल्स होते हैं, इन सब का देखा जाए तो बुध अच्छा देखने को मिलता। बुध थोड़ी मस्ती है,
बुध थोड़ी सी लापरवाही भी है, क्योंकि मस्ती बिना लापरवाही के नहीं आ सकती। बुध एक तरह से देखा जाए तो जिनकी पेशेंस बहुत ज्यादा खराब होती है, वो लोग भी बुध से सफर करते हैं, क्योंकि बुध के पास बहुत धैर्य है। आपकी बुद्धि तीव्र है तो स्वाभाविक है आपके अंदर धैर्य होगा, आपके अंदर चतुरता होगी। कैलकुलेशन तभी लगा पाएंगे आप जब आपका बुध अच्छा होगा। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, बुध के भी दो रूप हैं। बुध अगर लोभी है, स्वार्थी है, बुध के अंदर छीना झपटी है, कुछ लोग होते हैं बहुत चालाक होते हैं, किसी का भी बेवकूफ बना सकते हैं, किसी को भी लूटने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझें ये बुध अब राहु का रोल प्ले कर रहा है। और जब बुध एक विद्वंता को छूता है, बुध के पास बुद्धिमानी है, बुध के पास उसकी वाणी के अंदर एक चतुराई है, जादूगरी है, ऐसा व्यक्ति प्रवचन वक्ता है, ऐसा व्यक्ति दो दूनी चार की तरह किसी भी चीज को खोल के रख दे। ऐसे व्यक्ति के बुध को आप गुरु के समान समझें। बुध के पास दो रूप हैं, एक गुरु का, अगर बुध शुभ है, बुध अशुभ है तो राहु। हमें यह समझ में आना चाहिए कि अशुभ बुध का जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको राहु को लेकर चलना होगा। और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध शुभ है, मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहूंगा। ऐसे व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, ये अपना लिए रास्ता निकाल लेते हैं, ये दूसरों के लिए भी रास्ता निकाल देते हैं। इनके जीवन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो कितना ही भी इनके जीवन में संघर्ष हो, लेकिन अंत तो गत्वा ये जीवन में कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि, इनके पास कुछ भी ना हो, अगर बुद्धि है तो सब कुछ है। और किसी के पास सब कुछ है और बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बुध हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब देखा जाए तो यदि बुध के लक्षण हमें खराब देखने को मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते हैं, तो हमें उसके उपाय को कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये मैं बहुत सरल सी बात बता रहा हूं। कंचिकाएं हमारे यहां नवरात्रों में जिमाई जाती हैं। जो 13 साल से कम की छोटी कन्याएं होती हैं, साल में एक बार 108 कन्याओं को देसी घी का सूजी का हलवा जरूर खिलाएं। आपका बुध ठीक होने लगेगा। एक तरह से देखा जाए तो एक पत्ता होता है जिसको ढाक बोलते हैं। ढाक के 101 पत्तों को दूध में भिगो लें और फिर जल में प्रवाह कर दें। आप देखें आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ढाक के पत्ते हमें नहीं मिलते, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट के रूप में दे रहा हूं। आप करेंगे उससे बहुत लाभ मिलेगा। साबुत मूंग को आप भिगो दें और उसको अपने सिराने रख लें। सुबह को अगले दिन उस मूंग को पक्षियों को खिलाते हैं। देखिए, पक्षियों की सेवा करने से, पक्षियों को दाना चुग्गा देने से भी बुध अच्छा होता है। आपके घर में बहन आए, आपके घर में बेटी आए, आपके घर में बुआ आए, मामी, चाची, मौसी, कोई भी इस तरह का जब भी कोई आता है, उसको कोई ना कोई उपहार जरूर दें, प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करें। आपका बुध कैसा ही भी हो, अच्छा होना लगेगा। एक तरह से देखा जाए तो मुझे बुध पर बहुत बातें करनी है। आज मैं कितनी बातें कर पाऊंगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें
मैं शेष जितना भी बचेगा आपको इसके लक्षण, इसके निवारण वो मैं सब दूंगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि जिनको एक तरह से देखा जाए तो किसी भी तरह के बिना मतलब के जो लोग दूसरों को सलाहें देते फिरते हैं, कोई मांग भी नहीं रहा है, उनको सलाहें देने में उनको बड़ा मजा आता है, इन सब का भी बुध खराब होता है। और जिनका बुध अच्छा हो उनका बुध भी खराब हो सकता है यदि वो भी बिना मांगे किसी को कोई भी सलाह देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कोई आपकी सलाह को नहीं मांगता है आप उसको कोई सलाह ना दें। एक और जो सबसे बड़ी बात है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी आंतों का, अपने पेट का पूरा ध्यान रखें। आप किसी भी तरह की ऐसी व्यायाम को जरूर करें जिससे आपकी आंतें सुरक्षित हों, मजबूत हों। एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है जिनका बुध खराब होता है, इनके दांतों में बड़ी दिक्कत रहती है। और अगर दांतों में दिक्कत रहेगी तो वो तभी रह सकती है जब आपकी आंतें कमजोर होती हैं, आपका पेट कमजोर होता है। आपको चाहिए आप अपनी जीवन शैली के अंदर अपने खान पान को किसी भी तरह से अच्छा रखें, लेकिन आपकी आंतें, आपका पेट बिल्कुल ठीक रहे। जिन बच्चों का जन्म हो जाता है उनको गैस्ट्रिक की बड़ी दिक्कत होती है, उनका पेट बहुत खराब रहता है। यदि ये लंबे समय तक चले तो समझे बुध खराब है। बुध के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए और अपनी जीवन शैली के अंदर आपका बुध कैसे ठीक रहे इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो बुध के लिए अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी बुध अच्छा रहता है। आप अपने अंदर जितना भी प्राणायाम, आप जितना भी ध्यान करते हैं उससे भी आपका बुध अच्छा रहता है। आज बस मैं इतना ही रखता हूं। इसके अगले पार्ट को मैं कल आपको समझाऊंगा जिससे कि आप आराम से समझ पाएंगे। आज बस इतना ही। कोई प्रश्न है बुध से रिलेटेड तो बताएं। नहीं गुरु जी। सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।